कि अगर आप लिखते हो क्या div डॉट, है ना, डॉट का मतलब क्या, क्लास क्रिएट होगा, क्लास का नाम बॉक्स होगा, आप कितना आप बनाना चाहते हो, आप 4 बनाना चाहते हो, 5 बनाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग करो। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 डिव बन चुका है। इसको कोड मतलब इस तरीके से मैनुअली कोडिंग करते लाइन बाय लाइन तो काफी वक्त लगता, यहाँ पे काफी आसानी से इस चीज को आप बना सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं कुछ आईडी भी सबका दे देता हूँ। आईडी इक्वल्स टू, मैंने इसका नाम दे दिया box1, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ, ये box2 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन आईडी जो होता है, मैंने box1, box2, box3 और box4 रखेंगे, और यहाँ पे कुछ कंटेंट हम डाल देंगे। मैंने यहाँ पे रख दिया क्या कि box1, box2, box3, box4, कुछ इस तरीके से, box2, box3 और box4, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको रखा हुआ है। अब अगर इसका आउटपुट अगर आप देखना चाहेंगे, मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करता हूं, तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख पाएंगे कि box1, box2, box3, box4 दिख रहा है ना। तो div के अगर बॉर्डर सेट कर दूं तो एक प्रॉपर तरीके से आप उस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो अभी तो आपको जस्ट कंटेंट जो हमने इसके अंदर लिखा था वो कंटेंट आपको जस्ट दिख रहा है। तो हम लोग कुछ स्टाइलिंग सेट करते हैं, यानी एक हमने क्या ले लिया, स्टाइल टैग हम रखेंगे, और स्टाइल टैग के अंदर में हमने जो क्लास यूज किया है क्या है, सभी क्लास का नाम क्या रखा है, बॉक्स। तो क्लास का नाम हम सेम रख सकते हैं, लेकिन आईडी का नाम यूनिक होना चाहिए। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, डॉट बॉक्स, है ना, क्लास है तो कुछ इस तरीके से। मैं कुछ बॉर्डर सेट कर देता हूँ। बॉर्डर मैंने रखा क्या कि 2 पिक्सल, नहीं 3 पिक्सल कर देता हूँ। 3 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर का एक दे दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से तो आपको देखने को मिल जाएगा, आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से, है ना। और अगर हम इसमें थोड़ा सा विड्थ सेट कर दें, है ना, विड्थ अगर मैं सेट कर देता हूँ 150 पिक्सल, थोड़ा छोटा हो जाएगा, मैं 200 पिक्सल रखता हूँ। विड्थ और हाइट 200 पिक्सल रखता हूँ, एक स्क्वायर की तरह बनता हुआ दिखेगा। और मार्जिन वगैरह हम लोग बॉक्स मॉडल के अंदर मैंने काफी डिटेल में आपको लोगों को बता दिया था। और मार्जिन यहाँ पे हमने रख लिया 5 पिक्सल, और अभी आप यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया, एक सेकेंड, अच्छा मैंने जूम बहुत ज्यादा किया हुआ था इसलिए। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे box1, box2, box3, box4 यहाँ पे आपके सामने बन चुका है। और अब यहाँ पे ये चीजें तो आसान होगा सभी को समझना, प्लीज कंफर्मेशन दीजिए, इतना चीजें तो क्लियर होगा कि हमने नीचे 4 डिव बनाया है, और उसमें मैंने क्लास सेट किया, और क्लास पे मैंने ये सभी प्रॉपर्टीज सेट कर दिया है। और विड्थ हाइट मार्जिन क्या होता है, ये सभी चीजें आप लोग अच्छी तरीके से समझते होंगे, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। तो ये तो बहुत ईजी तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ऑल ओके यहाँ तक होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चीजें आप देख रहे हैं कि सभी जितने भी यहाँ पे जो ये जो एक छोटा सा जो बॉक्स यानी डिव जो बन रहा है, ये box1, box2 जो बन रहा है, ये किस तरीके से बन रहा है, ये एक के नीचे एक बन रहा है। और डिव का ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है कि आप जब भी आप डिव लिखते हैं और जब दूसरा डिव लिखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक के नीचे एक आएगा, सेम लाइन में नहीं आता है। तो सेम लाइन में अगर लाना हो तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है जिसके को कहते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए ऊपर नीचे कहीं भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया कि डिस्प्ले, मतलब मैं एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूं कि अभी जिसका भी क्लास का नाम बॉक्स है, वो पर्टिकुलर जो चीजें होगा एक लाइन में डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए प्रॉपर्टी आता है इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो इनलाइन ब्लॉक जैसे अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आप देख पाएंगे कि सभी बॉक्स सेम लाइन में दिख रहा है, समझ में आ रहा है। और आप में से कोई पूछ रहे थे कि सर कल जो लास्ट सेशन में जो मैंने बॉक्स मॉडल जब एक्सप्लेन कर रहा था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि एक के नीचे एक ही मैंने रखा था। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसको एक लाइन में करना होगा तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है, और इन लाइन ब्लॉक अगर यूज करते हैं तो वो सेम लाइन में आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। प्लीज कंफर्मेशन मुझे जरूर दे कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का क्या मतलब होता है, ठीक है। चलिए ये पार्ट हो गया, बट अभी जो है अब इसमें हमें करना क्या है उस पर हम लोग आते हैं। हमें समझना अभी ये है, हम समझना ये है कि हम पोजीशन के बारे में हमें डिस्कस करना है कि पोजीशनिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है। पोजीशनिंग का मतलब इन द सेंस क्या कि अगर मान लीजिए कि ये तो मैंने कॉमन प्रॉपर्टीज सेट कर दिया कि ये सब चीजें जो है सभी डिप पे जाके सेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आईडी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो कि मैंने आईडी
किसका ले लेता हूँ, सपोज बॉक्स 3 का आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। तो आईडी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हैश यूज करते हैं, और ये बॉक्स 3 रखा, और इसको मैं पोजीशन जो है, मैं पोजीशन दे रहा हूँ, क्या पोजीशन दे दिया स्टैटिक। और स्टैटिक का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है पोजीशनिंग के लिए। और अगर आप, मैं यहाँ पे पोजीशन स्टैटिक भी लिखता हूँ और आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आपको कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि स्टैटिक जो होता है वो डिफॉल्ट चीजें होता है, आप लिखो या नहीं लिखो बाय डिफॉल्ट जो दिखता है वो स्टैटिक ही होता है। तो आपसे इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है कि जब भी हम CSS में पोजीशन हम बनाते हैं तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है। तो स्टैटिक मतलब डिफॉल्ट जो वैल्यू होता है, जहां पे जिसका पोजीशन है ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आता है। अब आप उसमें कुछ भी चेंजेस आप करें या नहीं लिखें, कोई कोई मतलब उसमें नहीं होता है। ठीक है, क्लियर होगा ये पॉइंट? प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दे अगर समझ में आ रहा है तो, कि स्टैटिक मतलब क्या, वो डिफॉल्ट होता है, उसमें हम कुछ भी अपने अकॉर्डिंग हम कुछ नहीं करना चाहेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसमें हम किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या मैंने बताया था यहाँ पे, यस कोई बताएगा मैंने कितने टाइप की टोटल पोजीशन बताया, कोई कंफर्मेशन करेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोजीशंस वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, 1 2 3 4 5 कितने बताया था मैंने? तो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड जरूर किया कीजिए, मुझे लगता है कि सो तो नहीं जाते हो आप लोग, रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो, खासकर जो जूम से देख रहे हैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, एकदम बिल्कुल क्या होता है, एकदम साइलेंस मोड में चले जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये अभी इस तरीके से है, 4 बॉक्स अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 4 डिव आपके सामने यहाँ पे है। तो अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, स्टैटिक तो डिफॉल्ट है, इसको छोड़ देते हैं। और सेकंड जो आता है, हम लोग आते हैं रिलेटिव। अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव अगर मैं लिखता हूं तो इस रिलेटिव का क्या मतलब होता है, इसको समझिए आप। देखिए, जब भी हम बात करते हैं रिलेटिव का, तो नाम से थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, लेकिन क्या अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव अगर मैं यूज करता हूं तो आउटपुट में कुछ डिफरेंस दिखेगा? बोलेंगे आउटपुट में तो कोई डिफरेंस नहीं दिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप जो भी पोजिशनिंग आप यूज आप करते हो, रिलेटिव हो या स्टैटिक हो, जो भी अभी मैंने चीजें बताया, उसमें एक चीज आपको मेंशन करना होता है कि उसके साथ आपको उसका मतलब टॉप से, लेफ्ट से या राइट से आप कितना डिस्टेंस रखना चाहते हैं, वो चीज बताना आपको बहुत जरूरी होता है। तो वो चीज आप किस तरीके से आप डालेंगे उसको देखिए आप। जैसे मैंने यहाँ पे रिलेटिव लिखा है, अब रिलेटिव का मतलब ये होता है कि ये अपने पर्टिकुलर पोजीशन से कितना आप लेफ्ट करना चाहते हो, कितना राइट करना चाहते हो, कितना टॉप से स्पेस छोड़ना चाहते हो, कितना बॉटम से स्पेस छोड़ना चाहते हो, यानी खुद के स्पेस से। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि अभी हमने जो, ये मान लो कि ये एक हमारे पास ये एक वेब पेज है, जहां पे आपने क्या किया है, ये जो चीजें हैं आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में इसको आपने एक यहाँ पे हमने रखा हुआ है, दूसरा हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से। और मैं चाहता हूं कि ये 2 वाला जो बॉक्स है, अगर आप इसमें रिलेटिव लगाते हो तो ये सिर्फ अपने ही पोजीशन से, इसका जो पोजीशन है ना, इसी पोजीशन से या तो आप राइट करते हो या लेफ्ट करते हो या टॉप करते हो या आप बॉटम करते हो, ये अपने पोजीशन से ही वो मूव करेगा। इस बात पे आपको ध्यान देना है। समझ में आ रहा है तो प्लीज कंफर्मेशन मुझे जरूर दें। ठीक है, यानी रिलेटिव का मतलब क्या, कि रिलेटिव मतलब ये अपने नॉर्मल पोजीशन के अकॉर्डिंगली ही ऊपर से, लेफ्ट से, राइट से स्पेस को छोड़ेगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। रिलेटिव का मतलब मैं अभी क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो देखिए यहाँ पे रिलेटिव मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे जो मैंने बोला क्या कि टॉप से 10 पिक्सल स्पेस छोड़ दो। ठीक है, मैं जस्ट रखा पहले टॉप से 10 पिक्सल स्पेस मैंने यहाँ पे छोड़ने के लिए कहा। अब मैं आउटपुट अगर आपको दिखाऊं तो आप आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जहां पे पहले था, है ना, उसी से जस्ट नीचे यहाँ पे आ चुका है। मैं थोड़ा सा और ज्यादा स्पेस में दे देता हूँ इसको, टॉप से मान लो कि मैंने कर दिया 20 पिक्सल में करता हूं। अभी आप देखिए, है ना, ये अपने ही पोजीशन से 20 पिक्सल नीचे हो चुका है। समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा? ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज को किया जा सकता है। तो आप इसको आप जैसा चाहो, आप टॉप से आप करना चाहते हो, लेफ्ट से करना चाहते हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे रखता हूँ क्या कि लेफ्ट, ठीक है, कुछ लेफ्ट मैंने 20 पिक्सल रखा। अभी आप देखो ये इस पे आ गया, ये अपने ही पोजीशन से इस पे सामने वाले पे जो था उस पे वो चला जाएगा। मैं थोड़ा सा और ज्यादा यहाँ पे कर देता हूँ ताकि और आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मान लीजिए मैंने 40 पिक्सल कर दिया, आप देख सकते हो, है ना, बॉक्स 3 जो है बॉक्स 4 के अंदर जाता हुआ आपको दिखेगा। यानी वह सिर्फ अपने ही पोजीशन से, ओरिजिनल पोजीशन से वो मूव आगे पीछे ऊपर नीचे वो मूव करेगा। और आप एक साथ में मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हो। जैसे आप लेफ्ट लगाते हो तो लेफ्ट राइट में से कोई एक ही लगा सकते हो आप,
टॉप और बॉटम अगर आप लगाना चाहें तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, टॉप। टॉप से मैं चाहता हूं कितना 30 पिक्सल आ जाए नीचे, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं टॉप से कितना आया 30, और इधर भी हमने यहाँ पे दे दिया। तो ये जो पोजीशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप में से कोई पूछ रहे हैं कि ये जो चीजें हैं, जो बॉक्स के अंदर जो चीजें लिखा हुआ है वो तो उसी के अंदर में है ना। मैं बात कर रहा हूँ किस पे मैं डिव लगा रहा हूँ, मतलब किस चीज पे मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, बॉक्स 3 पे कर रहा हूँ। तो बॉक्स 3 के पास जो भी अंदर में जैसे है वो उसी तरीके से रहेगा ना, उसको मैं थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब ये चीज अगर क्लियर हो चुका है, यानी रिलेटिव का मतलब अभी आपको समझ में आ चुका होगा, तो अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो इसका पोजीशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बारे में हमारे पास आता है, कंसेप्ट आता है क्या, कि एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करता है कि वो अपने पोजीशन से नहीं देखता है, वो देखता है कि उसके पेरेंट का जो पोजीशन है उसके कंपैरेटिवली वो लेफ्ट से इतना मूव करेगा, टॉप से इतना मूव करेगा। यानी अगर मान लीजिए कि मैंने जिस तरीके से अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पे जो बताया था, यहाँ पे जस्ट मैंने ये बताने की कोशिश किया था कि अगर आप यहाँ पे जो आप यूज करते हो, क्या यूज करते हो आप यहाँ पे, अगर आप यूज करते हो रिलेटिव, तो वो अपने पोजीशन से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं क्या, कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो कि ये हमारा वेब पेज है और अब मैंने इसके अंदर में एक यहाँ पे ये डिप बना दिया है, और अब अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ क्या पोजीशन में, क्या इसको करता हूँ पोजीशन में कर देता हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये डायरेक्टली इसके साथ कंपैरिजन करेगा। यानी ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो बाहर का जो चीजें हैं, जो मेन जो है पेरेंट, इसी के अंदर हमने ये सब चीजों को रखा हुआ है, तो उसके साथ कंपैरिजन करेगा। बस इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। यानी मैं बता रहा हूं कि जब भी आप एब्सोल्यूट यूज करते हैं तो ये अपने पेरेंट के पोजीशन के रिलेटिव में टॉप से कितना, लेफ्ट से कितना, राइट से कितना जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे समझना होगा। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे आपको कोडिंग के थ्रू इस चीज को आपको बता दूं तो आपको और ज्यादा क्लियर आपको पिक्चर यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एब्सोल्यूट लिखा, ठीक है। अब देखो अभी अब मैंने यहाँ पे दिया है 40 पिक्सल, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, देखो अभी क्या हुआ यहाँ पे, बॉक्स 3 में थोड़ा सा कलर में डाल देता हूँ, है ना। बॉक्स 3 जो है ना, इसमें थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन करने में थोड़ा आसान आसान हो। कुछ इस तरीके से कुछ कलर भी डाल दिए, आप देख सकते हो ये बॉक्स 3 कहाँ पे था और कहाँ पे आ गया है। तो ये जो पेरेंट का जो पोजीशन था वहां से उसने, हमने कितना दिया यहाँ पे 40 पिक्सल, है ना। तो ये जो है यहाँ पे लेफ्ट से 40 पिक्सल ले लिया था। लेकिन अगर हमने वहां पे क्या रखा था, अगर हमने वहां पे रख दिया था रिलेटिव रखा था, तो वो अपने पोजीशन से ही मूव कर रहा था। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? बॉक्स 4 की पोजीशन कहाँ चेंज हो रहा है मेरे भाई, आप में से कोई पूछ रहे हैं कि बॉक्स 4 का पोजीशन कहाँ चेंज हुआ है? बॉक्स 4 तो जहां पे था वैसे ही है। बॉक्स 4 अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, बॉक्स 4 तो सेम उसी तरीके से है, ठीक है। बॉक्स 4 मैंने कहा कुछ किया है, बॉक्स 4 तो सेम उसी तरीके से है। मैं जस्ट ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप यहाँ पे एब्सोल्यूट अगर लिखते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे इससे पहले मैंने क्या बताया था, रिलेटिव बताया था। तो रिलेटिव अगर मैं 40 पिक्सल करता था तो क्या हो रहा था, देख सकते हो आप कि ये अपने पोजीशन से इतना मूव कर रहा था वो। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे एब्सोल्यूट अगर मैं लिखता हूं तो ये अपने पेरेंट, मतलब क्या कि ये पूरा पेज के थ्रू देख रहा है, यहां से देख रहा है कि 30 पिक्सल जो है लेफ्ट से स्पेस छोड़ रहा है, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अगर देता हूँ क्या, कि ये मैंने लेफ्ट यहाँ पे ये दे दिया, मान लो यहाँ पे मैंने टॉप दे दिया, टॉप से मैंने कर दिया कि 30 पिक्सल यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो आप, है ना, ये टॉप से यहां से ले रहा है, वो मेन जो आप पेज है उसको कंपैरिजन करके, उसके कंपैरिजन से वो यहाँ पे कितना 40 पिक्सल ले रहा है, इधर से 30 पिक्सल ले रहा है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब क्या कि वो अपने पोजीशन से नहीं चेकआउट कर रहा है, कि वो अपने प्रीवियस पोजीशन से टॉप लेफ्ट नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली पेरेंट को देख रहा है कि पेरेंट कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंगली वो चीजों को चेंज कर रहा है। समझ में आ रहा होगा तो प्लीज मुझे कंफर्म जरूर कीजिए कि दोनों का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है। यानी रिलेटिव अगर होता है तो वो खुद के पोजीशन से आगे पीछे होगा, लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट लिखते हो तो खुद के पोजीशन से नहीं, वो पेरेंट जो है, यानी जिसके अंदर में वो चीजें, ये व्हाइट वाला जो चीजें आप देख रहे हो उसके अंदर जो चीजें हैं उसके कंपैरेटिवली वो आगे पीछे ऊपर नीचे होगा। सभी लोग समझ में आ रहा है तो प्लीज कंफर्म करें।
ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज को यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये दोनों ही चीज को आप अच्छी तरीके से समझ में आया कि एब्सोल्यूट यहाँ पे क्या हो रहा है और रिलेटिव क्या हो रहा है। ये चीज क्लियर अगर हो गया होगा तो हम थोड़ा सा और इसमें और मैं थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, जैसे अभी इसका जो पेरेंट मैंने बनाया था, है ना, इसका पेरेंट कौन था, ये जो पूरा जो व्हाइट था ये पूरा इसका पेरेंट था। लेकिन अगर आप चाहो कि आप छोटा सा करना चाहो तो आप उसको भी कर सकते हैं। स्टैटिक तो डिफॉल्ट होता है ना, आप स्टैटिक लिखो या नहीं लिखो, स्टैटिक बाय डिफॉल्ट जिस तरीके से पहले बना हुआ था वो स्टैटिक ही होता है। ठीक है, स्टैटिक डिफॉल्ट होता है। आपको पोजिशनिंग वगैरह कुछ नहीं देना है तो स्टैटिक रखो, बाय डिफॉल्ट जैसे डिफॉल्ट आता है लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा उस तरीके से पोजिशनिंग ऑटोमेटिक रहेगा। ठीक है। अब देखिए इसी में मैं अगर आपको ये जो पर्टिकुलर चीजें जो है इसी को अगर मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ क्या, कि एक हमने यहाँ पे जितने भी मैंने इसको जो बनाया है हुआ है ना, इस सभी को एक और डिव के अंदर रख देता हूं और उसका नाम दे दिया कंटेनर। ठीक है। और इस डिव के अंदर अब इस चीज को रख दिया है। ठीक है। और अब क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट होगा, ये चारों जो है बॉक्स 1 2 3 4, इसका पेरेंट कौन होगा, कंटेनर होगा। पहले क्या था, ये चीजें जो था कंटेनर मैंने नहीं लिखा था, तो ये पूरा जो व्हाइट बोर्ड आप जो देख रहे हो, व्हाइट कलर का जो पेज देख रहे हो, ये पूरा पेरेंट की तरह काम करता था। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब कंटेनर जो है वो पेरेंट की तरह काम करे। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमने यहाँ पे सिंपली कंटेनर में चीजों को कुछ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि जो हमारे पास कंटेनर जो हमने लिखा है उसके अंदर कुछ स्टाइलिंग सेट कर देता हूँ कि बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे कौन सा कलर दे दिया, मान लो ग्रे कलर मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। और इसका जो बॉर्डर है वो मैंने कर दिया कितना, 4 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर में दे देता हूं। तो ये किसका होगा, ये कंटेनर का होगा। अभी आप देख पा रहे हो ये चीज, अभी आपको समझ में आ रहा है। ये ऊपर वाला जो ग्रीन है ये आप इसको मैंने पेरेंट बना दिया, और इस ग्रीन वाले के अंदर जो है ना, ये जिसका बैकग्राउंड ग्रे आप देख रहे हो, इस ग्रे वाले जो होगा, ये आउटर जो आप देख रहे हो कंटेनर, उसके अंदर में ये 4 बॉक्सेस है। और इसके कंपैरेटिवली आप ग्रीन से आप कंपैरिजन करो कि ऊपर से कितना और यहाँ पे लेफ्ट से कितना। समझ में आ रहा होगा, ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको जो कंफ्यूजन हो रहा था उस चीज को आप यहाँ से अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे जो पोजिशनिंग जो है, मान लो कि एब्सोल्यूट जो पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रिलेटिव कर दिया। तो रिलेटिव अगर हम करते हैं तो देखो वो किससे हो रहा है, यहाँ पे वो अपने जो पोजीशन था उससे लेफ्ट राइट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट कर दिया। तो एब्सोल्यूट का मतलब उसके वो अपने पेरेंट्स से, तो इसका पेरेंट कौन है, कंटेनर है ना। तो कंटेनर का आउटर वगैरह क्या मैंने दे दिया है, ग्रे कलर दे दिया है, और जो बॉर्डर है ग्रीन दिया है। तो उस ग्रीन जो बॉर्डर है उससे कितना लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और कितना टॉप पे जाएगा, टॉप से कितना डिस्टेंस रखेगा, आप देख सकते हो आप यहाँ पे, है ना, ये डिस्टेंस, और ये ग्रीन से आप इस रेड का डिस्टेंस देख सकते हो। क्लियर होगा, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें अगर ये चीज समझ में आ चुका है तो ये दोनों चीज समझ में आ गया, एब्सोल्यूट क्या है और रिलेटिव क्या होता है। प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें अगर समझ में अच्छी तरीके से आया है तो। ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि चलो ये दोनों चीज अगर क्लियर हो चुका है तो अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं, जो था फोर्थ पार्ट पे आते हैं, जो हमारे पास है फिक्स्ड। अगर हम फिक्स्ड की बात करें तो फिक्स्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं फिलहाल अभी सिर्फ एक ही रखता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने पोजीशन क्या रखा, फिक्स्ड रखा। ठीक है, फिक्स्ड रखा, और मैंने यहाँ पे बोल दिया क्या कि लेफ्ट से, ठीक है। अब आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड साइड से ये इतना स्पेस ले लिया, ठीक है, बाकी सब बॉक्स 1 2 3 मतलब 1 2 और 4 जहां पे था उसी तरीके से, और ये जो चीजें था ये राइट हैंड साइड से कितना स्पेस ले लिया हमने, यहाँ पे क्या सेट किया था 20 पिक्सल, तो राइट हैंड साइड से 20 पिक्सल ले लिया। अब इसमें कहेंगे कि इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हो रहा है, इसको हम कैसे समझ पाएंगे कि ये फिक्स्ड है। अब इसको मैं समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो आउटर जो लेयर आप देख रहे हो ना, जो बढ़ा देता हूँ।
तो आप उसको बेहतर तरीके से दे दिया, कितना 3500 पिक्सल दे दिया, यानी बहुत ज्यादा मैंने दे दिया। अब अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये जो इसका जो हाइट था, जो मेन कंटेनर हमारे पास था, जिसका बॉर्डर मैंने ग्रीन कलर का दिया हुआ है, उसका जो हाइट है मैंने 3500 पिक्सल कर दिया। अब आप एक चीज देखिए कि बॉक्स 1, 2 और 4 इसमें मैंने कोई पोजीशनिंग वगैरह नहीं डाला हुआ है। बॉक्स 3 में पोजीशन डाला हुआ है, और वो पोजीशन हमने क्या रखा हुआ है, फिक्स्ड अगर रखा है, और 20 पिक्सल मैंने बोला है कि इधर से 20 पिक्सल का स्पेस लेके यहाँ पे तुम आ जाओ। अब इससे एडवांटेज क्या होगा, इस चीज को देखिए, यहाँ पे स्क्रॉल आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, स्क्रॉल आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब अगर इस स्क्रॉल को मैं जब स्क्रॉल डाउन करता हूं, तो आप देखो ये जो चीजें था ये ऊपर चला गया, बट ये इसी पोजीशन पे रहेगा। मैं यहाँ पे देखो नीचे करते जा रहा हूँ, ये ऊपर चला गया। मैं इसके ऊपर कुछ कंटेंट डाल देता हूँ, तो आप उसको और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए इसी कंटेनर के अंदर में मैंने कुछ पैराग्राफ ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट कुछ यहाँ पे इस तरीके से रख दिया है। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। अभी देखिए, पहले ऊपर में कुछ हमने टेक्स्ट डाल दिया है, डमी टेक्स्ट है ये। अब आप देखो स्क्रॉल में डाउन कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, देखो भी आप 4 बॉक्स, ये देखो ऊपर चला गया, हाइड हो गया। लेकिन क्या ये बॉक्स हाइड हो रहा है? ये अपने पोजीशन पे है, यानी इंटरनल जो चीजें हैं वो सब ऊपर मूव कर रहेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा, बट वो जो पर्टिकुलर पार्ट है वो अपने पोजीशन पे ही फिक्स्ड रहेगा। ये चीज समझ में आया? यस और नो, प्लीज कंफर्मेशन जरूर मुझे दीजिए। क्लियर है सभी लोगों को? प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें कि समझ में अगर आ रहा है तो ये इसको हम किस तरीके से यहाँ पे हम फिक्स्ड, हम किस तरीके से हम यूज हम करेंगे, ठीक है। अगर ये फिक्स्ड अगर आपको समझ में आ चुका है, तो आप सोचेंगे कि हम इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप ऊपर ऊपर कुछ मेनू बार वगैरह जब आप बनाते हैं, है ना, जब मैंने आपको बताया था कि HTML के थ्रू मैंने आपको मेन्यू बार बनाना आपको बताया था। जब मेनू बार आप बनाते हैं तो क्या होता है कि जब आप बहुत सारे कंटेंट होगा, तो आप जब ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऊपर का जो चीजें हैं जो मेनू बार बनाए वो हाइड हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो वो हाइड नहीं होना चाहिए, स्क्रॉल कितना भी डाउन करो लेकिन वो जो मेनू बार होगा वो उसी तरीके से रहना चाहिए। तो आप उसको जो मेनू बार जो बनाओगे वहां पे आप रिलेटिव पोजीशन जो पोजीशन जो होगा वो फिक्स्ड कर दीजिए, ताकि क्या होगा, बाकी के कंटेंट ऊपर चलता चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आप मेनू बार जो आप दोगे वो फिक्स्ड रहना चाहिए। तो कुछ आप इस तरीके से वहां पे पोजीशन आप फिक्स यूज कर है, लेकिन वो वहीं के वहीं और उसी तरीके से फिक्स यहाँ पे रहता है। ये चीज समझ में आ गया, ये फिक्स पोजीशन किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, अगर ये चीज अगर क्लियर तरीके से समझ में आ गया है, तो अब एक और लास्ट एक और चीज पार्ट इसमें आता है, और वो चीज आता है क्या, यहाँ पे पोजीशन में कौन सा आता है, स्टिकी, है ना। और यहाँ पे मैं फिक्स्ड की जगह पे अब मैं क्या लिख रहा हूँ, स्टिकी लिखता हूँ। अगर मैं स्टिकी पोजीशन लिखता हूं, ठीक है, और मैं थोड़ा सा राइट से नहीं टॉप से रखता हूं ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। टॉप से मैं कर देता हूं कितना, 30 पिक्सल, कुछ इस तरीके से। अब अगर आप आउटपुट देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, है ना, अपने पोजीशन पे सब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं कि जब मैं, देखो अभी आप, जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं तो ये 3 वाला भी मूव हो रहा है, यस और नो? अभी आप बताओ, मूव हो रहा है? यानी अभी बॉक्स 1, 2, 3, 4 चारों जो है, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं तो ये चारों के चारों मूव हो रहा है। लेकिन जब हमने फिक्स्ड यूज किया था तो ये जहां पे था वहीं पे था, लेकिन अभी ये भी मूव हो रहा है। तो बोलेंगे क्या कि ये हुआ क्या, इसका मतलब होगा क्या? अब आप देखो, आप मैंने कितना स्पेस रखा हुआ है, मैंने 30 पिक्सल मैंने बोला है, 30 पिक्सल टॉप से। अब देखो आप यहां से देखो, अभी आप जब तक ये कंटेंट ऊपर का दिखेगा, इसके बाद आप देखो, अब देखो बाकी की चीजें ऊपर चला गया, और ये 30 पिक्सल जैसे उसको स्पेस मिलेगा वहां से वो स्टिक कर जाएगा, और बाकी के कंटेंट ऊपर चले जाएंगे लेकिन वो नहीं जाएगा। यानी 30 पिक्सल से नीचे है तो वो मूव करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभी इसमें और भी कंटेंट को मैं ऐड करता हूं ताकि आप उसको और बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। और ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि स्टिकी और फिक्स में क्या डिफरेंस है। तो बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है, लेकिन अगर ये चीज अगर आप बेहतर तरीके से वहां पे समझा पाते हैं तो बहुत चीजें देखिए। अभी आप कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे। अभी आप देखेंगे क्या कि मैं नीचे करते जा रहा हूँ तो ये सभी के सभी बॉक्स 3 भी मूव कर रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे 30 पिक्सल जब होगा तो फिर वो मूव करना बंद कर देगा बॉक्स 3, और बाकी तो है वो सब मूव करके ऊपर चला जाएगा और वो वहीं के वहीं रह जाएगा। और ये बहुत ही चीजें यहाँ पे आपको समझना जरूरी है, ठीक है।
तो ये चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे स्टिकी का मतलब क्या है, और यहाँ पे हमारे पास जो मैंने फिक्स रखा है, अगर मैं यहाँ यहीं पे सेम इसी प्रोग्राम में अगर सेम इसी पर्टिकुलर कोड में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्या यहाँ पे स्टिकी की जगह पे मैं फिक्स्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं फिक्स्ड करता हूँ, ठीक है, अभी आप देख सकते हो, देख सकते हो कंटेंट जो है ऊपर नीचे हो रहा है, उसी पे ये अपना जगह पे फिक्स्ड हो गया, तो फिक्स हो गया ये कंप्लीटली, देखो ये फिक्स्ड है। समझ में आ रहा होगा डिफरेंस दोनों में। ये जो चीजें हैं कंप्लीटली स्टार्टिंग से ही फिक्स्ड हो चुका है, स्क्रॉल आप अप करो डाउन करो, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, ये अपना पोजीशन लेके बैठा हुआ है। लेकिन जब हमने यहाँ पे फिक्स्ड की जगह पे मैंने स्टिकी यूज कर दिया, तो उस वक्त क्या हो रहा है, उस वक्त ये हो रहा है कि अपने पोजीशन इस तरीके से आ चुका है कि हमने इससे पहले जो भी कंटेंट लिखा था उसके नीचे आया है, और ये बोल रहा है क्या कि हाँ हम तभी स्टिकी काम करेंगे जब ऊपर से 30 पिक्सल का स्पेस तक हम चले जाएंगे। यानी अभी आप स्क्रॉल डाउन करो, देखो ये पूरा तरीके से काम कर रहा है, और जब 30 पिक्सल होगा फिर वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है कि स्टिकी में और फिक्स्ड में क्या डिफरेंस होता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को समझ पाए होंगे, क्योंकि जब इंटरव्यू में जाएंगे तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है। तो मैंने आपको चारों पोजीशन के बारे में आपको बताया, एक तो मतलब जो स्टैटिक होता है वो तो डिफॉल्ट ही होता है, लेकिन बाकी जो मैंने आपको बताया कि रिलेटिव किस तरीके से काम करता है, एब्सोल्यूट किस तरीके से काम करता है। रिलेटिव का मतलब मैंने बताया कि ये खुद के पोजीशन से कंपैरिजन करके ऊपर नीचे लेफ्ट राइट होगा, और एब्सोल्यूट की अगर हम बात करें तो वो अपने पेरेंट्स के कब से कंपैरिजन करते हुए टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इस तरीके से जाएगा। और फिर हमने देखा फिक्स्ड, और फिर हमने देखा स्टिकी। उम्मीद करता हूं कि इस चीज को अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। राइट, यहां तक क्लियर है। ये हमारा पोजीशन के बारे में मैंने आपको चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब ये हमारा, ये अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं तो आप जब वेबसाइट बनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और आपको इम्प्लीमेंटेशन वहां पे डेफिनेटली करने को आपको मिलेगा ही। तो इस चीज पे आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये तो हमारे पास पोजिशनिंग का चीजें मैंने आपको एक एक चीज आपको बता दिया। एक पार्ट होता है क्या कि अभी जो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा मैंने यूज भी किया था, यहाँ पे जो डिस्प्ले का जो प्रॉपर्टी है इनलाइन ब्लॉक, उसके बारे में मैंने भी आपको बताया जस्ट मैंने। लेकिन इसके अलावा भी इसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो उस पे बारे में भी हम डिस्प्ले के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है वो किस तरीके से काम करता है, और उसके पीछे की क्या कहानी है वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये सब चीजों को मैं हटा देता हूँ, और ये आपको इसके बारे में भी हम आप लोगों को डिस्प्ले का क्या काम होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या रखा है कि बॉडी टैग के अंदर में एक मैंने H1 टैग ले लिया है। H1 टैग के अंदर मैंने लिख लिया है यहाँ पे CNC वेब वर्ल्ड, और दूसरा हमने यहाँ पे दे दिया है क्या, सपोज मैंने ले लिया UL टैग, है ना, UL टैग दिया, UL के अंदर LI, और मैं चाहता हूं कि कितना LI होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 5 LI होना चाहिए, और एंटर मैंने कर दिया। कुछ इस तरीके से 5 LI बन चुका है, ठीक है। और इसके अंदर आप जो प्रॉपर्टी, जैसे वेबसाइट पे जो मेन्यूज वगैरह बनाते हो आप, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया होम, यहाँ पे मैंने दे दिया प्रोडक्ट्स, है ना, यहाँ पे मैंने दे दिया गैलरी, यहाँ पे हमने दे दिया सर्विसेज, और यहाँ पे दे दिया मैंने कॉन्टैक्ट अस। कुछ इस तरीके से हमने सिंपल सा दे दिया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे H1 और UL दो चीजें मैंने यूज किया है, अगर आउटपुट आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, CNC वेब वर्ल्ड, और यहाँ पे ये चीजें आपको लिस्टिंग में आपको दिखेगा, और इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग UL और LI के बारे में क्या होता है। अब अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे क्या कि अगर आप चाहते हो क्या कि कोई भी एक प्रॉपर्टीज मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ वेबसाइट पे, ठीक है, अगर, लेकिन यहाँ पे आप जो भी चीज दिख रहा है सब ओके है, लेकिन आप चाहते हो क्या कि मैं चाहता हूँ कि जो हेडिंग है मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, H1 आप लिखेंगे, ठीक है, H1 लिखेंगे, H1 को टारगेट करते हुए यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे, और यहाँ पे आप लिख दो नन, ठीक है। तो डिस्प्ले नन किया, इसका मतलब क्या कि अब जो H1 प्रॉपर्टी जो दिख रहा था CNC वेब वो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं दिखेगा। आपको कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो डिस्प्ले जो नन होता है, जिस पर्टिकुलर चीजों को आप नहीं दिखाना चाहते उसको टारगेट कीजिए और डिस्प्ले नन कर दीजिए, वो आपको वहां पे नहीं दिखेगा, ठीक है। एक पार्ट ये हो जाता है। सेम उसी तरीके से अगर मैं चाहता हूं कि यूएल को नहीं दिखाऊं, होता है ना, वेबसाइट कुछ बनाए लेकिन आप चाहते हो कि कुछ पर्टिकुलर चीजें हम नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली आप उसको हटाओ नहीं, क्योंकि बाद में अगर आपको दिखाना होगा तो फिर चीजों को लिखना पड़ेगा फिर से। उससे बेहतर क्या है कि आप बस उसी कोड में रहो, और जैसे मान लो कि यूएल को मैं नहीं दिखाना चाहता हूं, तो यूएल मैंने यहाँ पे यूज किया, और मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, डिस्प्ले, और यहाँ पे मैंने नन कर दिया। अभी आप देखो पूरा ब्लैंक हो चुका है, यहाँ पे कुछ भी आउटपुट आपको नहीं दिखा रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। डिस्प्ले नन का मतलब क्या होता है, प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें कि अगर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
ऑल क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हो गया। तो अभी डिस्प्ले नन के बारे में अभी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। तो अब हम बात करते हैं क्या, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं डिस्प्ले को यहाँ पे हटा देता हूँ, यानी अब मैं ये चीज सब चीजों को दिखाना चाहता हूँ। तो ये अभी डिस्प्ले नन एक प्रॉपर्टीज अभी आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्या, कि इसमें मैंने कलर ऐड कर देता हूँ कुछ, है ना, कुछ कौन सा कलर, एक ब्लू कलर दे दिया H1 में, ठीक है। और यूएल में जो है उसमें मैं बॉर्डर सेट कर देता हूँ। बॉर्डर मैंने कर दिया कितना, 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का दे देता हूँ, ठीक है। और सेम उसी तरीके से जो एल है, एल को भी टारगेट कर देता हूँ कि एल में भी कुछ मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ कि 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर का हमने दे दिया है बॉर्डर, ठीक है। H1 UL LI, अभी आप यहाँ पे H1 UL और LI सभी का मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा। और आपने आउटपुट को भी आप कुछ इस तरीके से देख पाएंगे, है ना, इसमें भी कलर दे दिया, बाकी सब भी में आप यहाँ पे इस चीज को आप देख पाएंगे। अब ये चीज मैंने आपको इस तरीके से दिखाया ताकि आप इसको बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि आप डिस्प्ले का और हम क्या कर सकते हैं। देखिए अभी आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी जो कुछ भी हमने जब लिस्टिंग आप जब करते हो, आप जब यूएल के अंदर जब एल लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट एक के नीचे एक ही आता है। लेकिन अगर मुझे सबको सेम लाइन में करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, LI वाले प्रॉपर्टीज में जाएंगे। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने वो प्रॉपर्टीज यूज करके भी अभी आप लोगों को दिखाया था। और वो प्रॉपर्टी क्या था, किसी को याद है? मैंने भी आपको क्या बताया था, इनलाइन ब्लॉक बताया था, है ना, कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दें तो ये चीजें आपको सेम लाइन में आपको दिखता हुआ, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप देख पाएंगे होम, प्रोडक्ट्स, गैलरी, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट सभी सेम लाइन में आपको यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा देता है। तो अभी हमने दो प्रॉपर्टीज देखा, डिस्प्ले का एक नन देखा, दूसरा इनलाइन ब्लॉक हमने देखा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, अच्छा, इसमें हम और इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक चीज तो ये चीज अभी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे यूएल मैंने यूज किया है, ठीक है, और H1 यूज किया है। इसके नीचे अगर मान लीजिए कि मैं एक डिव यूज करना चाहता हूँ, डिव मैंने यूज किया, ठीक है। और मैं सिर्फ एक ही डिव रखता हूँ, नहीं, डिव मान लो कि दे दिया मैंने डिव इनटू 4 डिव यहाँ पे दे देता हूँ, मान लो, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखा, 4 डिव बन चुका है। इसके अंदर में कुछ भी आप कंटेंट आप लिखते हो, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे जो है कुछ एक डमी टेक्स्ट यहाँ पे मैं रख दिया, है ना, या इतना बड़ा रखूंगा तो फिर मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको, छोटा छोटा कंटेंट में रखता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, फर्स्ट, इसमें हमने रखा सेकंड, यहाँ पे रखा मैंने थर्ड, और यहाँ पे रखा मैंने फोर्थ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो डिव का मतलब क्या होता है कि वो एक के नीचे ही एक आएगा, ठीक है, जैसा भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ इस तरीके से एक के नीचे एक आता है, ठीक है। सेम इसी तरीके से एक होता है क्या, अब मैं डिव को यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। डिव आप अच्छी तरीके से समझते हो कि एक के नीचे एक बाय डिफॉल्ट आता है। एक आता है न्यू टैग में, अभी आपको बता रहा हूँ, जिसको कहते हैं स्पैन, ठीक है। स्पैन जो है ये किस तरीके से काम करता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्पैन, ठीक है, ये एक स्पैन मैंने दे दिया यहाँ पे, और इसी को मैंने कॉपी करते हुए 4 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने दे दिया फर्स्ट, यहाँ पे दे दिया सेकंड, ये हमने रखा थर्ड, और ये रखा फोर्थ। अब स्पैन से क्या होगा, स्पैन के अंदर भी कंटेंट आएगा, लेकिन अब आप इस कंटेंट को देखिए, वो सेम लाइन में कंटेंट आता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैंने आपको डिव क्यों बताया, ये चीज आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए कि डिव के अंदर भी हम कंटेंट हम लिखते हैं, लेकिन वो एक के नीचे एक आता है। बट आप स्पैन अगर आप लिखते हैं तो उसके अंदर जितनी भी चीजें आप लिखते हैं सभी सेम लाइन में आता है। समझ में आ रहा है? तो प्लीज कंफर्मेशन मुझे जरूर दें। ये चीज क्लियर तरीके से समझ पा रहे हैं आप क्या, कि दोनों में अगर आपसे कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिव एंड स्पैन, तो आपको बताना होगा कि डिव के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं एक के नीचे एक आता है, बट स्पैन का मतलब क्या, कि वो सेम लाइन में आता है। लेकिन अगर अब आपका जो रिक्वायरमेंट है कि अब आपसे कहा जाएगा कि आपको ऐसा करना है कि स्पैन में जो भी जो आइटम जो आप डिस्प्ले कर रहे हो वो यहाँ पे कैसे हो रहा है, सेम लाइन में आ रहा है ना, इसको आपसे कहा जाएगा इसको एक के नीचे एक करो, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी हम किस में यूज करेंगे, तो यहाँ पे स्टाइल के अंदर जाके हम लोग यहाँ पे स्पैन पे काम कर देंगे। स्पैन ले लेता हूँ, इसका भी कुछ बॉर्डर सेट कर देता हूँ, सबको किया है तो इसको भी कुछ सेट कर देता हूँ। मान लो कि मैंने कर दिया 1 पिक्सल नहीं 2 पिक्सल ले लेता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर,
चलो ठीक है, ब्लैक कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए डिस्प्ले में यूज कर रहा हूँ क्या, डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ वो मैं सिर्फ यूज कर रहा हूँ क्या, ब्लॉक, कोई इनलाइन वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ मैं ब्लॉक अगर यूज करता हूं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे वो एक के नीचे एक आपको आता हुआ नजर आएगा। ये चीज समझ में आया क्या? मैंने आपको बताया कि जैसे लिस्ट था, लिस्ट में क्या था, बाय डिफॉल्ट एक के नीचे एक आता था, तो उसको सेम लाइन में करने के लिए हमारे पास क्या था, इनलाइन ब्लॉक था, है ना। ये जो लिस्ट को करने के लिए मैंने क्या बताया, इनलाइन ब्लॉक। ये कब यूज करेंगे, जब कोई भी चीज एक के नीचे एक आएगा, आपको सेम लाइन में रखना होगा, देन यू हैव टू यूज इनलाइन ब्लॉक। बट अगर आप चाहते हो क्या कि कोई भी चीजें जैसे स्पैन की जो चीजें हैं वो सेम लाइन में आता है, उसको अगर आप एक के नीचे एक करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक यूज करना होगा, और वो आपके लिए कुछ इस तरीके से काम करके देगा कि एक के नीचे एक आ जाएगा। समझ में आया? प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दे स्पैन की बात और डिफरेंस दोनों में, कि आप इनलाइन ब्लॉक कब यूज करेंगे और सिर्फ ब्लॉक कब यूज करेंगे, दोनों में डिफरेंस समझ में आया तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। अच्छा, अब आप एक चीज और समझिए, अगर मैंने यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ, कि जैसे मैंने डिस्प्ले ब्लॉक यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक को अगर मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे निकाल दिया, डिस्प्ले प्रॉपर्टी डाला ही नहीं, और मैं अब चाहता हूँ क्या कि इसका जो विड्थ होगा मैं देना चाहता हूँ 500 पिक्सल, ठीक है, कुछ इस तरीके से 500 पिक्सल में देना चाहता हूँ, इसका विड्थ देना चाहता हूँ, और और इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है क्या, विड्थ मैंने कितना दिया है, विड्थ मैंने दिया है 500 पिक्सल। क्या ये 500 पिक्सल है क्या, सभी में 500 पिक्सल आ रहा है? नहीं आ रहा है। 500 पिक्सल इतना थोड़ी ना होता है, 500 पिक्सल मतलब बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, नहीं आ रहा है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी आप स्पैन पे काम करते हो, उसमें आपको विड्थ देना हो, है ना, आप उसमें पैडिंग देना चाहते हो, मान लो कि मैंने पैडिंग दे दिया, पैडिंग में चाहता हूँ कि 10 पिक्सल हर जगह से वो होना चाहिए, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, है ना, लास्ट क्लास में मैंने जो बॉक्स मॉडल बताया था वहां पे भी इसके बारे में जिक्र किया था मैंने। मार्जिन मैंने दे दिया कि 20 पिक्सल मार्जिन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन विड्थ यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे विड्थ तभी काम करता है जब आप इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्प्ले, अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्या, डिस्प्ले वाला जो चीजें हैं कि डिस्प्ले हमने कौन सा रखेंगे, ब्लॉक अगर यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर तरीके से, ये आप विड्थ भी यहाँ से आप जितना देना चाहे वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम करके आपको दिखाएगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें कि स्पैन के अंदर जो डिस्प्ले अगर आप नहीं देंगे तो बाकी की प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, आपको डिस्प्ले लगाना जरूरी हो जाता है। तो ये चीज स्पैन के बारे में और डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया है, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि डिस्प्ले के बारे में, कि यहाँ पे हम डिस्प्ले में किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, सेम चीज को हम अगर जैसे कि मान लीजिए कि अभी तो हो गया हमारे पास, क्या क्या हो गया, मैंने नॉर्मल टैग ले लिया, एक मैंने लिस्ट का ले लिया, और एक स्पैन का भी एग्जांपल ले लिया। मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा, मैंने एक एग्जांपल ले लिया किसका, सपोज मैं कुछ लिंकिंग करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, एंकर टेक्स्ट वगैरह जो यूज हम करते हैं वो मैं ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ए इंटू कितना, मैंने कर दिया 5, हमें दे दो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा मैं इस तरीके से यहाँ पे रखता हूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, चलो 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजों को लिखना चाहूंगा, जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया कि लिंक 1, है ना, ये लिंक 1 हो गया, इसमें लिंक 2, कुछ इस तरीके से हम लोग एडिट करेंगे। ये हो गया हमारे पास, लिंक 2 हो गया, इसमें हमने लिंक 3 ले लिया, यहाँ पे हमने 4 ले लिया, और यहाँ पे हमने 5 ले लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से नॉर्मल सा एक एंकर टेक्स्ट दे दिया। कुछ लिंकिंग देना हो तो आप जस्ट यहाँ पे हैश डाल सकते हैं, और ये सब चीजें आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। HTML में सब चीजों के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस भी किया था, और मैंने छोटा सा एक प्रोजेक्ट भी आपको बना के आपको बताया था। अगर आप देखना चाहेंगे आउटपुट आप देख सकते हैं नीचे, है ना, सभी सेम लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उस प्रॉपर्टीज को आप इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं, कर सकते हो क्या। अब ये सभी एक के नीचे एक आप नहीं आ रहा है, ये सेम लाइन में आ रहा है, तो इसको आप एक के नीचे एक करना होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, यस, कोई बताएगा, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, राइट, बिल्कुल सही, आप में से कुछ लोग बता रहे हैं आंसर। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे
हम लोग किस पे स्टाइलिंग टारगेट करेंगे, ए पे टारगेट करेंगे। और मान लो कि कुछ बॉर्डर भी अगर देना चाहें तो बॉर्डर भी दे दीजिए। मैंने 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर का बॉर्डर दे दिया। और यहाँ पे जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले मैं दे देता हूँ क्या, ब्लॉक डिस्प्ले हम करेंगे। अब जैसे ब्लॉक डिस्प्ले यूज करते हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे लिंक एक के नीचे एक आ रहा है, आप इसको आप अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। क्लियर होगा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। और इसमें आप बाकी जो चीजें हैं आप यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन आप करना चाहें, लेकिन अगर ब्लॉक अगर आप नहीं डालते हो तो प्रॉपर तरीके से जो है विड्थ हाइट जो जो होगा पैडिंग वगैरह वो काम नहीं करेगा। इस चीज पे भी ध्यान देना। तो इसमें भी मैं कुछ उसी तरीके से प्रॉपर्टीज सेट कर देता हूँ। और अब आप यहाँ पे इसको भी आप देख पाएंगे, है ना। लिंक में भी मैंने विड्थ पैडिंग मार्जिन सब यहाँ पे डाल दिया है, तो आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑल क्लियर तरीके से इस चीज को आप समझ पाए होंगे। इसमें हम एक चीज और हम देखेंगे क्या, कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर अगर आप एक और डिस्प्ले आइटम होता है क्या, कि जैसे कि मान लीजिए कि हम स्पेन की अगर हम बात करें, ठीक है। तो स्पेन के अंदर डिस्प्ले हमने क्या रखा है, ब्लॉक यूज किया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक यूज कर देता हूँ क्या, अभी आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा। आप किस पे, स्पेन वाले पे, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको जस्ट आपको एक बॉर्डर जो मैंने दिया हुआ है और उसके अंदर में जो कंटेंट है वो आपको लिखता हुआ दिखेगा। अब मैंने जो डिस्प्ले ब्लॉक है उस ब्लॉक की जगह पे मैंने यहाँ पे डाल दिया लिस्ट आइटम। अब लिस्ट आइटम जब भी मैंने करता हूं, आप देखेंगे इसके पीछे आपको डॉट दिखता हुआ बन जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि कोई भी कंटेंट आप दिखाना चाहते हो, स्पेन में दिखाना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो क्या कि उसके पीछे जो है, जैसे लिस्ट में होता है ना, जो बुलेट बनता है, नंबरिंग होता है ना, तो वो चीज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग हम नहीं कर सकते, यहाँ पे हम बुलेट्स को हम ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इसके बाहर आके बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो क्या कि मैं इस तरीके से लिस्ट आइटम में लिखता हूं, ये बाहर नहीं बनना चाहिए, इस बॉर्डर के अंदर जाके बनना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपको यूज करना पड़ता है। और उस प्रॉपर्टीज का नाम है लिस्ट स्टाइल। जैसे ये तो आपको लिखना पड़ेगा, डिस्प्ले लिस्ट आइटम लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जस्ट मैंने कहीं पे भी लास्ट में मैंने यहाँ पे जस्ट ऐड कर दिया क्या, कि लिस्ट का जो स्टाइल होगा वो इनसाइड होना चाहिए। इनसाइड अगर है, और अब अगर आप देखेंगे तो वही चीज अंदर की तरफ आपको बनता हुआ आपको दिखेगा, है ना। तो ये मैंने आपको कुछ डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको बताने की कोशिश किया, कि डिस्प्ले हम लोग कब हम लोग लिस्ट आइटम यूज कर सकते हैं, कब हम लोग ब्लॉक यूज करेंगे, कब इनलाइन ब्लॉक यूज करेंगे, कब हम नन यूज करेंगे। जितने भी पॉसिबल वेज थे सभी के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश किया। तो मैं अभी आपको जस्ट मैं एक रिकैप कर दूं कि मैंने आज आपको क्या क्या बताया। मैंने आज आपको बताया पोजीशन के बारे में। सीएसएस में 5 अलग अलग तरह के पोजीशन होते हैं, और उस पोजीशन में स्टैटिक जो होता है वो डिफॉल्ट होता है। और उसके बाद जो आगे है कि एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या है, फिक्स्ड क्या है, स्टिकी क्या है। आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इस चीज पे जरूर फोकस कीजिएगा, कि आपसे जो डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड स्टिकी, क्योंकि दोनों ही अपने पोजीशन पे फिक्स तो रहता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने काफी डिटेल में भी आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने बताने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि उसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। दूसरा जो पार्ट मैंने आपको बताया कि सीएसएस में डिस्प्ले प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करता है। कोई भी कंटेंट अगर आप एक के नीचे एक होता है उसको सेम लाइन में कैसे ला सकते हैं आप, और जो कुछ सेम लाइन में हो उसको एक के नीचे एक कैसे ला सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि स्पैन और डिफ में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। डिफ में आप जब भी चीजों को लिखते हैं तो एक के नीचे एक बाय डिफॉल्ट आता है, लेकिन स्पेन में सब सेम लाइन में आता है, तो उसको एक के नीचे एक लाने का क्या तरीका है। उसमें आप यहाँ पे अगर उसको लिस्ट की तरह यूज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ये जो डॉट है ये बॉर्डर के बाहर रख बाय डिफॉल्ट कैसे आता है, अंदर किस तरीके से आता है ना। और उसी तरीके से एंकर टेक्स्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया। लेकिन इस चीज पे आप ध्यान देना है कि इसमें जो बॉर्डर जो आप देते हो, विड्थ वगैरह देते हो या मार्जिन वगैरह देते हो, वो तभी काम करेगा जब आप उसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी आप ऐड करते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। यस और नो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें।